की सीमाएं एक महत्वपूर्ण व उपयोगी विज्ञान होते हुए भी सांख्यिकी की कुछ सीमाएं हैं जिन्हें ध्यान में रखकर इस विज्ञान का प्रयोग किया जाना चाहिए। यदि इन सीमाओं का ध्यान में रखा जाए जो परिणाम भ्रामक होंगे। न्यूज़होम के अनुसार सांख्यिकी को अनुसंधान का एक महत्वपूर्ण साधन समझना चाहिए, किंतु इसकी सीमाएं हैं जिन्हें हटाया जाना संभव नहीं है और इसीलिए इन पर हमें सावधानी से विचार करना चाहिए। सांख्यिकी विज्ञान की सीमाएं निम्न प्रकार हैं। पहला है, सांख्यिकी व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन नहीं करती है। यह विज्ञान समूह का अध्ययन करता है, व्यक्तिगत इकाइयों का नहीं। सांख्यिकी अनिवार्यतः समूहवादी है क्योंकि यह व्यक्तिगत मूल्यों से नहीं बल्कि केवल वर्गों से संबंधित है। सांख्यिकी अपने विषय की प्रकृति के कारण ही व्यक्तिगत इकाइयों पर विचार नहीं कर सकती है और ना कभी करेगी। यदि वे महत्वपूर्ण हो तो उनके अध्ययन के लिए अन्य साधनों का प्रयोग करना चाहिए। यहाँ इकाइयों की व्यक्तिगतता का ध्यान नहीं रखा जाता है। सांख्यिकी के निष्कर्ष किसी समूह के स्वाभाविक व्यवहार को प्रकट करते हैं, परंतु उस समूह की व्यक्तिगत इकाइयों को प्रकट नहीं करते। सांख्यिकी के परिणाम असत्य सिद्ध हो सकते हैं यदि उनका अध्ययन बिना संदर्भ के किया जाए। सांख्यिकी के परिणाम को ठीक प्रकार से समझने के लिए संबंधित परिस्थितियों को अच्छी तरह से जानना आवश्यक है। यदि परिस्थितियों को ठीक तरह से स्पष्ट ना किया जाए या संदर्भ ना दिया जाए तो निष्कर्ष अशुद्ध हो सकते हैं। यदि इससे फल यह निकलेगा कि दोनों व्यवसायों की दशा एक सी है, परंतु संदर्भ को देखने से पता चलता है कि बात ऐसी नहीं है। वास्तव में अ व्यवसाय प्रति वर्ष उन्नति कर रहा है और ब व्यवसाय प्रति वर्ष अवनति कर रहा है। आपस में तुलना के लिए सांख्यिकी समांकों में एक रूपता और सजातीयता होना आवश्यक है। सांख्यिकी किसी समस्या के केवल संख्यात्मक स्वरूप का अध्ययन कर सकती है। सांख्यिकी केवल ऐसे तथ्यों का अध्ययन करती है जिन्हें संख्या में व्यक्त किया जाता है। सांख्यिकी रीतियाँ उन तथ्यों के अध्ययन में प्रयोग नहीं की जा सकती जो संख्याओं में ना मापी जा सके। ऐसे तथ्य जो संख्या में प्रकट नहीं किए जा सकते हैं इस विज्ञान के अध्ययन का विषय नहीं है, जैसे ईमानदारी, सभ्यता, बुद्धिमानी, न्याय, मित्रता आदि। गरीबी व अमीरी का अध्ययन लोगों की आय से किया जाता है। इस दशा में इनके परिणात्मक पहलू का अध्ययन आंकड़ों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से करना पड़ता है। गुणात्मक पहलू का अध्ययन संभव नहीं है। इस संबंध में उल्लेखनीय है समाजशास्त्री समस्याओं में सांख्यिक का योगदान उद्देश्यात्मक मापन का है और ऐसे समांकों का प्रायः इन समस्याओं के अध्ययन में कम महत्वपूर्ण स्थान होता है। सांख्यिकी के नियम औसत रूप में तथा दीर्घकाल में सत्य होते हैं। भौतिक विज्ञान व अंकगणित के नियमों की तरह सांख्यिकी के नियम पूर्ण रूप से सत्य नहीं होते हैं, वे केवल सन्निकट प्रवृत्तियों को प्रकट करते हैं। इस विषय में प्रसिद्ध सांख्यिकी का मत उल्लेखनीय है। कोई भी व्यवस्था जो बड़े या जटिल वर्ग को एक दृष्टि में मस्तिष्क के समझने योग्य बनाती है, अधिकांशतः छोटी छोटी अनियमितताओं को दूर करने में समर्थ नहीं हो सकती है। उदाहरण के लिए यदि कहा जाए कि भारतीय काले होते हैं तो यह कथन औसत रूप से ही सत्य है, सामान्य रूप से नहीं। सांख्यिकी के नियम अन्य शुद्ध विज्ञानों के नियमों की भांति सदा पूर्णतः सही नहीं होते हैं। सांख्यिकी रीति किसी समस्या के अध्ययन की एकमात्र रीति नहीं है। किसी भी समस्या के समाधान की अनेक रीतियाँ हो सकती है, सांख्यिकी भी उनमें से एक है। यह नहीं मान लेना चाहिए कि सांख्यिकी रीति ही अनुसंधान कार्य में प्रयोग की जाने वाली एकमात्र रीति है और ना ही इन रीतियों को प्रत्येक प्रकार की समस्याओं का सर्वोत्तम हल समझना चाहिए। यही कारण है कि सांख्यिकी रीतियों के प्रयोग से प्राप्त परिणाम सदैव सर्वोत्तम नहीं होते हैं। उनकी रीतियों का प्रयोग सावधानी के साथ किए जाने की आवश्यकता है।
सांख्यिकीय रीतियों का प्रयोग साधन के रूप में बुद्धिमानी से करना चाहिए तथा सांख्यिकीय विश्लेषण से निकलने वाले निष्कर्षों के विवेचन में अत्यंत बुद्धिमानी से कम काम लेना चाहिए। सांख्यिकी का उचित प्रयोग उसकी प्रणालियों को ठीक तरह जानने वाला व्यक्ति ही कर सकता है। सांख्यिकी एक विज्ञान और उसकी रीतियाँ वैज्ञानिक ढंग से बनाई गई है। एक साधारण व्यक्ति के लिए उसका उचित व ठीक प्रयोग कठिन है। केवल ऐसे व्यक्ति ही उसका उचित प्रयोग कर सकते हैं जो सांख्यिकी रीतियों और नियमों को ठीक तरह से जानते हैं, अन्यथा वे उपलब्ध समंकों के आधार पर कुछ भी निष्कर्ष नहीं निकाल सकेंगे। अनजान के हाथ में यह महान अनिष्टकारी हो सकती है, इसलिए अयोग्य व्यक्ति के हाथों में सांख्यिकी रीतियाँ अत्यधिक भयानक अस्त्र हैं। समंक केवल एक आवश्यक किंतु अपूर्ण औजार प्रदान करते हैं, जो उन लोगों के हाथों में खतरनाक हथियार है जो उनकी प्रयोग विधि और कमियों से अनभिज्ञ हैं। सांख्यिकी केवल साधन प्रस्तुत करती है, समाधान नहीं, अतः इसका दुरुपयोग किया जा सकता है। सांख्यिकी की यह सीमा डॉक्टर बाउले के कथन पर आधारित है। उनका कथन है कि सांख्यिकी का कर्तव्य समंकों को एकत्र करना तथा बहुत सी संख्याओं के विद्वानों ने किया है। विरोधियों का कहना है कि यदि सांख्यिकी निष्कर्ष नहीं निकालता है तो सांख्यिकी बेकार है। उन्होंने समाधान को भी उचित महत्व दिया है। यह सांख्यिकी माप की किसी समस्या के समाधान के लिए उतना ही आवश्यक है जितना एक भवन निर्माण के लिए यथार्थ माप। उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट होता है कि सांख्यिकी रीतियों का प्रयोग करते समय उनकी सीमाओं को ध्यान में रखना आवश्यक है, अन्यथा समंकों से भ्रमपूर्ण निष्कर्ष निकल सकते हैं। धन्यवाद।